नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीएड सेशन 2022-24 के स्टूडेंट हैं और बीएड सेमेस्टर 1 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे गारंटेड है कि आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाएगा। इससे बाहर जो है वो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इतना टॉपिक को कर लेते हो तो आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आओगे। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न बता देते हैं। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, देखिए, आपके एग्जाम में जो है वो इस पेपर से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो आपका 10 एमसीक्यू 20 मार्क्स का, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का। उसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपका जो है वो 80 मार्क्स का ये पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे आपका श्योर है कि एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है और जहां से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जो है वो कंफर्म है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो पेपर है आपका, इसका सिलेबस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि आपके पास महज बहुत ही कम समय है, लगभग 20 से 25 दिन का समय है, उससे भी कहीं ना कहीं कम समय आपके पास है। ठीक है, तो इतने कम समय में आप एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, कौन कौन सा टॉपिक को आप फोकस करोगे जिससे आप जो है वो अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करोगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगर आप इस टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक को कर लेते हो, ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत कह सकते हैं कि कुछ खास टॉपिक को अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है वो ये टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की देख लो तो यहाँ पे पिछला साल का क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि 2022 में यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में कौन सा प्रश्न आया था, 2020 में तथा 2019 में। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वंशानुक्रम क्या है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व का वर्णन करें। पूछा गया है कि वंशानुक्रम क्या है और इसके महत्व को बताइए। दूसरा में है वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के संदर्भ में बताइए। तीसरा है वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया विस्तार से वर्णन करें। चौथा है अनुवांशिकता, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का परिणाम है, उचित उदाहरणों के द्वारा इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे चारों साल आप देख सकते हो एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और चारों प्रश्न में एक चीज़ तो आपको एज इट इज देखने को मिल रहा है कि वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम क्या है। और यहाँ पे भी आप प्रस्तावना में वंशानुक्रम क्या है वो लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वेश्चन आपका लगभग एक जैसा है। ठीक है, आप सेम आंसर भी चारों में लिख दोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं आने वाली है। केवल जो है वो शब्दों को यहाँ पे घुमाया गया है, लगभग आपका इसका आंसर जो है वो एक जैसा होगा। उसके बाद शॉर्ट में अगर आप देखो तो अनुवांशिकता विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आ चुका है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का महत्व लिखे, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज जो है बदला गया है, बाकी सेम आंसर आपका होने वाला है। दूसरा है वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत क्या है, वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित करता है, 2020 में पूछा गया है। और 2019 में आपका है अनुवांशिकता एवं वातावरण से आप क्या समझते हैं, वातावरण के प्रकार लिखें। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, खास करके ये टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको डिफिनेशन पढ़ना है वंशानुक्रम का या फिर वातावरण का, दोनों सेम चीज़ है। आपको एग्जाम में अलग अलग चीज़ अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों में से कोई पूछा जाएगा, आपको सेम डिफिनेशन लिखना है। उसके अलावा वातावरण या फिर पर्यावरण का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है बालक के विकास में वंशानुक्रम का क्या महत्व है या फिर क्या प्रभाव है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी कभी महत्व के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी प्रभाव के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दोनों में सेम उत्तर लिखना है।
तीसरा है बालक के विकास में वातावरण का क्या महत्व है या फिर क्या प्रभाव है, ये तीसरा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। और चौथा चीज़ है वंशानुक्रम के नियम या फिर सिद्धांत। ये 4 चीज़ आपको इस टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इस 4 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो यहाँ से आप एक लॉन्ग एक शॉर्ट जो है वो कन्फर्म यहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था से भी प्रत्येक साल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ऐसे टॉपिक को क्यों छोड़ोगे, ठीक है। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, ये चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ये आपका 2019-2020 में पूछा गया है। दूसरा चीज़ है किशोरावस्था का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये चीज़ आपको पढ़ना है। मानसिक विकास वाला जो प्रश्न है वो आपका 2019 में पूछा गया है। किशोरावस्था की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, इन समस्याओं के समाधान में अध्यापक उनकी क्या क्या सहायता कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2022-2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट में अभी तक क्या क्या यहाँ से पूछा गया है। तो किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता को लिखें। किशोर जीवन में मीडिया का प्रभाव क्या है। किशोरावस्था में संवेगों की गति तीव्र होती है, क्यों। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसकी विशेषताओं को ही लिख देना है। उसके बाद आत्म प्रत्यय को परिभाषित करें। स्वाभिभाव एवं स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये भी उनका एक विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है एक्सप्लेन पे करना है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे महज जो है वो आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अधिकांश का जो जवाब है वो एक जैसा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि किशोरावस्था का अर्थ आपको सभी में लिखना है, ठीक है। परिभाषा में विशेषता है, तो इसके विशेषताओं को अगर पढ़ लोगे तो इसके विशेषताओं को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि देखिए इस प्रश्न में आप इसके विशेषताओं को लिख सकते हो। किशोरावस्था में संवेगों की गति तीव्र होती है, क्यों, तो यहाँ पे भी इसकी विशेषता आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें समस्याओं का उल्लेख कीजिए, तो कुछ कुछ विशेषताएं यहाँ पे जो एक तरह के समस्या का काम करती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे। तो बस आपको इसके बारे में जितनी जानकारी है आप पढ़ लेना। आप सभी क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। सभी क्वेश्चन में आप एक जैसा जो है वो आंसर अगर लिखोगे, उससे मिलता जुलता भी आंसर, तो आप जो है वो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का समान जो है वो एक जैसा आंसर है, तो आपको ध्यान देना है। बस इतना टॉपिक को आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, किशोरावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था एवं समाजीकरण, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म पूछा ही जाता है। तो तीसरा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, देखिए समाजीकरण क्या है। समाजीकरण में परिवार की भूमिका को लिखे। 2019-2020 में पूछा गया प्रश्न है। समाजीकरण में क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है, विस्तार में लिखे। 2021 में पूछा गया है। बाल अपराध क्या है, बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। 2022 में पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। इसके अलावा बाल्यावस्था से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। बाल्यावस्था मानव जीवन का अनोखा काल है, कैसे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि बाल्यावस्था की विशेषता को लिखना है। तो बाल्यावस्था का जितना भी कॉमन चीज़ है कि उसका विशेषता, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये चीज़ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाल्यावस्था की अवधारणा क्यों लिखे, ये 2021 में पूछा गया है। इसमें भी आपको इसका क्या करना है कि इसका डेफिनेशंस को लिखना है, इसके विशेषताओं को लिखना है, इसके विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है बाल्यावस्था के आधुनिक संप्रदाय और निर्माण की विवेचना करें, जो कि 2019 में पूछा गया है। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, 2021 में पूछा गया है। समाजीकरण प्रक्रिया में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का वर्णन करें, जो कि 2019 में पूछा गया है। तो आपको बस जो है वो इस टॉपिक के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएं यही कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हो तो इसका जो है वो लगभग इस टॉपिक का आपका 90% जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे बाहर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम आपको 3 टॉपिक बताएं, जिससे एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म है। अब देखिए चौथा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से पूछा जाता है। तो एक आपका जो है वो इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप कम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो नैतिक विकास ये टॉपिक आपका कन्फर्म है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2022 में पूछा गया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत 2022-2020 का प्रश्न है। बालक के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावक एवं अध्यापक की क्या भूमिका है, तो 2021 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद कैरोल गिलिगन
के अनुसार नैतिक विकास के स्तर को बताइए। तो ये भी आपका 2019 में, 2021 में, तो 2023 में भी हो सकता है ये पूछा जाएगा। तो आपको बस जो है वो ये टॉपिक को कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 4 टॉपिक बताया, ठीक है। महज जो आपके एग्जाम के कह सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में है लगभग 15 टॉपिक है। तो 15 टॉपिक में आपको जो है वो ये 4 टॉपिक, अगर आप जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो तो खास करके ये जो 4 टॉपिक मैंने जो टॉपिक आपको बताया, जो कह सकते हो क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बाहर से कुछ भी नहीं करना है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप अभिवृद्धि एवं विकास को देख लीजिएगा। यहाँ पे ये टॉपिक जो आपको बताया है, परिभाषा, इसके परिभाषा को अभिवृद्धि तथा विकास से क्या अभिप्राय है, 2022 में पूछा गया है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को देख लीजिएगा, इसके बीच क्या अंतर है, अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर। उसके बाद इसके विभिन्न चरण को देख लीजिएगा। एक शिक्षक के लिए मानव विकास तथा अभिवृद्धि का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप उन चारों टॉपिक के बाद 5वां में इस टॉपिक को कर लीजिएगा, अभिवृद्धि एवं विकास को। और खास करके जो क्वेश्चन हम आपको बताएं इसी क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने के लायक है कि जीन पियाजे और ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। हालांकि जीन पियाजे का क्वेश्चन 2022 और 2020 में पूछा गया है, ये आपका नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आप कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, ये भी आपका 2019 में पूछा गया था, तो ये शॉर्ट में आपका आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि कम पढ़ें और अच्छा मार्क्स स्कोर करें, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस 4 टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है वो एक वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण का आपको बस ये सब चीज़ करना है जो चीज़ हम यहाँ पे ओवरऑल बताएं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरा टॉपिक आपका किशोरावस्था, जहाँ से एक लॉन्ग एक शॉर्ट कन्फर्म है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम आपको बताएं वो चीज़ आप कर लीजिएगा। इसके अलावा बाल्यावस्था एवं समाजीकरण से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। 3 टॉपिक हो गया। चौथा आपका नैतिक विकास, नैतिक विकास से भी एक क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है। तो आपको इसके अलावा कोई भी आउटर चीज़ जो है वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो दोस्त, ठीक है, तो आपका श्योर है 4 शॉर्ट गारंटेड है अटेम्प्ट कर लोगे, 4 लॉन्ग भी गारंटेड है अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी उसके अलावा MCQ क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ पे कर लोगे अगर इतना कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन जो फोकस किए वो आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में फोकस किए, ठीक है। गारंटेड है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो तो इससे बाहर जो आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे जितना भी टॉपिक हम आपको बताएं इसमें जो है वो सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। जितना भी इस टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस आता है सभी चीज़ जो है वो इसी के अंतर्गत कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी, बहुत ही अच्छी जानकारी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम पेपर 2 का भी क्वेश्चन आपके सामने लाएं, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम फिल्टर आउट करें और आपके सामने जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कैसा लगा आपको आज के इस वीडियो, कैसा लगा आपको जानकारी, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आप जरूर कहोगे जब आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं, एग्जाम होने के बाद आप खुद आके इस वीडियो के कमेंट में आप कहोगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन बताया था वहाँ से बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं आया है। अगर इस टॉपिक से आपका प्रश्न बनता है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, आप जो है वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, ये बात आप खुद कहोगे, ठीक है। तो आप जो है वो इस टॉपिक को खास करके जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से अगर आपका प्रश्न आता है, और जाहिर सी बात है आएगा, आपका जो है वो 4 क्वेश्चन 4 शॉर्ट जो है वो गारंटेड है अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बार बार हम आपको इस चीज़ को करते हैं। तो अगर आप कम समय में अच्छा तैयारी करना चाहते हो तो जितना भी टॉपिक हम आपको बताएं जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हम आपको जब इसका आंसर भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।